2 जुलाई, तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए ठीक रहेगा। जिनके लिए 9, 18, 27 उनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा। और जैसे कि आप जानते हो, तो कोई भी कर्क राशि कर्क लग्न वाले हो, सप्तमी तिथि बन रहा है, घात तिथि है, बार बुधवार बन रहा है, घात बार है, बहुत सावधान रहना चाहिए। शुक्ल सप्तमी फल मिलता नहीं है तो बच गए भी कहा जाएगा। सप्तमी तिथि जो भगवान सूर्य इसके अधिपति, तो सूर्य का प्रणाम करके काम करें। कंबस्ट आउट आज हो जाता है, कोई भी राशि लग्न आज कंबस्टन नहीं बनता है। तो तिथि फल के अनुसार और के अनुसार बता रहा हूँ। और आज का जो पंचांगीय स्थिति है, आज अगर देखते हैं तो सबसे पहला योग वरियान करण वाणिज्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 11:07 AM तक उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद आगे हस्ता कन्या में आ जाएंगे। 12 बुधवार शुक्ल पक्ष सूर्योदय 5:13 अस्त 6:41 अग्निहोत्र जरूर करें। ऋतु वर्षा चंद्र राशि कन्या। अभिजीत कोई भी नहीं रहेगा। राहु काल 11:57 से 1:38 PM तक रहेगा। दिशा सूर्य उत्तर, भूल के भी नहीं जाएं। मकर राशि वालों को आज जनरली राशि बल आज भी नहीं मिल रहा है। नवमस्थ चंद्रमा है। नवम चंद्रमा में ऐसे ही शारीरिक मानसिक वीकनेस, दुर्बलता, बीमारी जैसे कंडीशन बनता है। नक्षत्र को देखते हैं तो यहाँ पर श्रवणा को मिल रहा है, धनिष्ठा को मिल रहा है, उत्तराषाढ़ा को नक्षत्र बल ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन ये जो नक्षत्र बल फिर ऐसा रहेगा जैसे ही नक्षत्र चेंज हो जाएगा। जो नक्षत्र चेंज होने का जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ यहाँ पर 11:36 PM, सॉरी गलत बोल दिया, नक्षत्र का टाइम जोन हाँ वही रहेगा। हाँ 11:07 AM, 11:07 AM के बाद फिर नक्षत्र हस्ता चला जाएगा। तो हस्ता में फिर थोड़ा सा आगे पीछे नक्षत्र एनर्जी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आज का जो सेकंड नक्षत्र है हस्ता, उत्तरा फाल्गुनी का ऑलरेडी कल नक्षत्र एनर्जी बता दिया था। तो आज हस्ता चंद्रमा सेकंड हाफ में जो एनर्जी मिलने वाला है, कपटाचारी, मिथ्यावादी और कंपटीशन मनोवृत्ति, परिश्रम में रुचि, माता पिता को कष्ट देना, बेखातिर मनोवाद होना, बेखातिर मीन्स इग्नोर मारना। संगीत प्रेमियों के लिए अच्छा रहेगा। दीर्घ सूत्री कार्य को लेट तक करके रहना, जल में प्रेम, जल में क्रीड़ा, पशुओं के प्रति प्रेम वृद्धि, परिश्रम में करने से उन्नति। यहाँ एक चीज़ ज़्यादातर मैं बताऊँ स्पेशली मकरू वालों को, ऐसा चंद्रमा है तो अष्टम नवम का चंद्रमा, लेकिन आप देखना आपको कहीं ना कहीं नया आइडिया, नया दिमाग में कोंदेगा। तो इस समय डायरी 5 डायरी मेथड जो मैं आप लोगों को पहले से बता के रखा हूँ, उसके ऊपर काम करना और तुरंत लिखना, वो ये ऐसे नक्षत्र में आपको बड़ा छलांग देता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट को आप फुलफिलमेंट कर पाओ तभी, नहीं तो नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। आज का लग्न फल होला फल को मद्देनजर रखते हुए आज सबसे पहला बुधवार का दिन, तो यहाँ भी मिथुन लग्न राइजिंग में 6:21 तक बुध का हो रहा है। टॉप बेस्ट गुड सॉलिड बाम स्वर खरीदना बेचना बढ़िया रहेगा। उसके बाद सुबह सुबह कर्क लग्न में चंद्रमा का हो रहा 7:28 टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, अच्छा है, लेकिन वही वाम स्वर चलेगा, मन में थोड़ा सा आंदोलित रहेगा। इसी में कर्क लग्न में शनि का हो रहा 7:28 से 8:31 नॉट गुड रहेगा, थकावट रहेगा, परेशानी रहेगा, कार्य में बाधा रहेगा, ड्रॉप डाउन एनर्जी रहेगा। सिंह लग्न में बृहस्पति का हो रहा 8:35 से 9:43 तक टॉप गुड बेस्ट अच्छा, खरीदना बेचना पूजा पाठ के लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बैक एंड प्रेशर एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसकी। इसी लग्न में मंगल का हो रहा 10:50 तक नॉट गुड रहेगा, परेशानी दे सकता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सपोर्टिव रहेगा। उसके बाद कन्या में सूर्य और शुक्र का हो रहा रहेगा, ड्रॉप डाउन, थकावट, परेशानी, क्रोध, दक्षिण स्वर। तुला में बुध और चंद्रमा का हो रहा 3:19 तक, यहाँ भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मस्त रहेगा, लेकिन कामना वासना में बुद्धि करवा देता है यहाँ पर और डाइवर्शन करा देता है। वृश्चिक लग्न राइजिंग में यहाँ शनि और बृहस्पति 5:34 तक, यहाँ भी एनर्जी बॉबलिंग करने वाला दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा आप अपने आप को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एंड सपोर्टिव नहीं कर सकते। अब हम लोग हस्ता नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी को अगर आप देखते हो तो एडमिशन, नया कार्य, स्कूल, औषधि निर्माण, यात्रा इत्यादि के लिए उत्तम है। तो ऐसे कार्य के लिए करणीय रह सकता है। मकरू के लिए नवम चंद्रमा जनरली रूल यही कहता है कि इस समय हाँ चंद्रमा ठीक है, लेकिन शनि के दृष्टि में है, तो कहीं गए और फंस गए ट्रैफिक जाम में, कहीं बड़े सारे नए आइडिया है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए परेशान हो रहे हैं, कहीं काम बनते बनते दिख रहा है और बिगड़ जा रहा है, शारीरिक मानसिक लेवल पे कहीं वीकनेस है और बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी मिल नहीं रहा है। इन सब के बावजूद भी
कभी कभार पड़े रहने का इच्छा होगा, कभी कभार बहुत जोर से काम करने का इच्छा होगा, कभी कभार थोड़ा सा डिले कर जाता है ऐसे कंडीशन। मतलब आप जो शेड्यूल एंड प्लानिंग और दिनचर्या जीवनचर्या के अनुसार चल रहे हैं वहाँ पर आपको बाधा दे सकता है, मतलब फ्लो नहीं मिलेगा यहाँ। मकरू के लिए बात करते हैं नक्षत्र। देखो फर्स्ट हाफ में नटगुण नक्षत्र है, सेकंड हाफ में गुण नक्षत्र है। तो सेकंड हाफ में हस्ता नक्षत्र को टारगेट करके अगर आप चलते हो तो उत्तराषाढ़ा मकर संपत्तरा श्रवणा 70% गुण, धनिष्ठा 100% गुण। तो सेकंड हाफ मतलब 11, 5, 7 बजे तक के बाद को आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ अच्छे सपोर्टिव नक्षत्र प्राप्त करने के लिए। इस समय कुछ रोग बीमारी बढ़ रहे हैं, बड़ा डेंजर जोन पे रोग बीमारी चल रहा है, ऐसे रोग बड़े सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। और मैं इसके ऊपर आपको पहले से वीडियो दिया हूँ, जिसका भी इस समय द्वितीय स्थान में पाप ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं या जिसके कुंडली में पाप ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर कोई पाप चढ़ा हुआ है। उदाहरण ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये राशिफल से हट के थोड़ा सा बातचीत है। पकड़ लो आपका मकर राशि है, द्वितीय में अभी राहु चल रहा है, पहले से वहाँ पर कोई पाप ग्रह या कोई पाप कंजक्शन बैठा हुआ है। ऐसे ही आप कुंभ राशि हो और आपका द्वितीय स्थान में अभी शनि बैठा है, वहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हो। आप कर्क लग्न कर्क राशि के हो, द्वितीय स्थान में कोई भी पाप ग्रह बैठा हुआ हो, आपके शनि हो चाहे राहु हो, उसके ऊपर केतु चढ़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को थोड़ा सा वो डेंजर बीमारी के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप लोगों में से ऐसे अगर कोई आपके घर परिवार में इत्यादि कोई फंसे हुए हैं, ऐसे रोग ऑलरेडी किसी का डैप्सी ठैप्सी सब कर रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोलने से वीडियो डिलीट कर देता है। तो मेरा बहुत सारा वीडियो 50-60 वीडियो डिलीट हो गया, बढ़िया वीडियो था, स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75। कोई बात नहीं, चलो उनका इच्छा। तो मैं कहूँगा देखो, एक आदमी कितना आदमी को कन्विंस कर सकता है, अकेले तो नहीं कर सकता हजारों लोगों को, और ऐसे पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो आप लोग एज पर सोशल सर्विस, एज पर आप समझ लो कि सपोर्ट सर्विस, एज पर वॉलेंटियरली अगर आप मेरे इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि भारत के बाकी सारे लोगों को और विदेश के लोगों को भी इस क्षेत्र में हम लोग सहायता कर सकें। तो इस मुहिम में आने के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9437580589 में, या फिर 9938727418 में। जो लोग मेरा इस सोशल वर्क, समाज सेवा, मानविकता का सहायता करने के लिए, जो बहुत परेशान लोग चल रहे हैं इस समय, क्योंकि एक बार बीमारी हो गया तो उनको समझा नहीं सकते कि उनका दिमाग में घुस गया, उल्लूपथी, डाकू, डॉक्टर, नर्सिंग होम लूट के खा रहे हैं। दूसरा तरफ हुआ नहीं है तो वो लोग बोलते हैं हम तो साढ़ में हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हमको क्यों समझना है किसका क्या हो गया। तो अगर इस प्रकार के कोई मुहिम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी संगठन, किसी भी प्रकार का हम लोग कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, चाहे आप लोगों के एरिया में जाके हो, चाहे आप लोगों को यहाँ बुला लूँगा, एक अलग मोबाइल नंबर पर्सनल मेरे कनेक्शन में आपको दूंगा। ऐसे पेशेंट्स को आपको डील कराने के लिए कैसे करना है, उनको क्या क्या दवाई वगैरह देना है, उसमें ज़रूर फ़ायदा भी होगा आपका। ऐसा नहीं कि खाली आप सोशल सर्विस करेंगे, क्योंकि उन तक बहुत कुछ पहुंचाना होता है। गोमूत्र, पंचगव्य, रुद्राक्ष, उनको अग्निहोत्र पाउडर, उनको पंचगव्य घृत, और बहुत सारा सब्जेक्ट है जो अल्टरनेट थेरेपी के अंतर्गत आता है, और जिसके माध्यम से हम लोग उनको कुछ स्टेबिलिटी दे सकते हैं। कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय क्या रहता है, काउंसलिंग करना, क्योंकि ये लोग सोशल लेवल पे इतना टूट जाते हैं अंदर से कि इनको समझाना बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समझ भी नहीं पाते हैं, विश्वास भी टूट जाता है। लोग बोल के इनका दिमाग इतना ख़राब कर देते हैं कि ये बीमारी हुआ है, इस बीमारी का कोई मेडिसिन नहीं है, मर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब सुन के उनके अंदर ऐसे ही मोरालिटी डाउन हो जाता है, और वो लोग भी धीरे धीरे सब कुछ हार के मरने के लिए तैयारी में आ जाते हैं, जिसका परिणाम इतना खतरनाक हो जाता है कि क्या बताएं। जो आदमी ठीक भी हो सकता है, आज सबको पता है कि ये बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉलिटिकल मतलब जियो पॉलिटिकल, और या तो बहुत बड़े मेडिसिन कंपनी वालों का नौटंकीबाज का दवाई बीमारी है, और ये उन बीमारी में से नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो सकता है, लेकिन दिमाग में भूसा भर दिया गया है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि इनको कैसे डील किया जाए, हैंडल किया जाए। गवर्नमेंट के पास उसके पास कोई प्लानिंग पॉलिसी नहीं है, और बाकी लोग ऐसे ही परेशान होते जा रहे हैं। तो ऐसे बीमारी वालों के लिए या ऐसे सोशल ग्रुप हमें बिल्डअप करना पड़ेगा जो इनको काउंसलिंग कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, इनका मानसिकता को ठीक कर सके, और उस प्रकार के उल्लूपाथी के डोमोपमो चेमो
ब्रेमो जो भी ये सब आता है, उन सब को कैसे उनका दिमाग से निकाला जा सके और बिना फालतू का DRC-FAFC टेस्ट करा करू के अपना शरीर को काट फूट के बर्बाद कर देने से अच्छा है कि नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, मेडिटेशन थेरेपी, रेकी, लामा फेरा, ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेट थेरेपी इस ऐसे डेंजर बीमारी के लिए रास्ता है। लेकिन चाहिए उसके लिए एक संगठन, चाहिए उसके लिए एक ग्रुप एफर्ट, चाहिए उसके लिए एक सामूहिक प्रयास। और आप लोग अगर चाहते हो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रकार के डेंजर लोगों के लिए सहायता करने के लिए, तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, ताकि हम लोग ऐसा ग्रुप बना के लोगों तक सहायता पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।